देख कैसे दावत ये लग चाय गई। देख के तो इतना खुश हो जाता है कि चाय आई चाय आई चाय आई। मैं क्या ये एक ये बैठा है। तो दोस्तों आज चाय पे चर्चा हम चकली के साथ नहीं खारी के साथ करने वाले हैं। यार पानी पी के आओ पहले। पानी का है नहीं बोतल में। बोतल में बोतल। चींटियाँ बहुत हो गई हैं हाँ ब्लैक वाली। और मुझे ये रहता है वो हर थोड़ी देर में ना पैर के नीचे आने का वो रहता है। अंदर कम होती है बाहर ही जाते रहती है वो अच्छी ये बात उनका है। मौसम है ना। अभी क्या है कि ये जो चींटियाँ हैं, हम बस छोटे थे ना तो काली चींटी भगवान की चींटी है, हाँ लाल क्योंकि ये चीटी काटती नहीं है ना, लाल वाली काटती हाँ है ना। इसीलिए रेड वाले को वो बोलते थे। काली चींटी भगवान की चींटी है, ये अच्छी होती है। पर हम छोटे थे, लोग आज भी छोटे ही हैं। उसको तो पीछे बैठा उसको पहला भी बड़ा चाहिए रहता है। थोड़ा सा ना भोर चोर उधर डाल दो छोटा सा, तो चींटियाँ सारी एक साइड में हो जाएंगी। थोड़ा सा तुम डालना। देखो उनको ऐसा फील हुआ जैसे उन्हें एहसास हुआ कि खुशबू आई है कुछ, एकदम से झटका मारा उधर की तरफ। धीरे धीरे सब उधर पहुंच जाएंगे। इस संडे 3 सब्सक्राइबर आए थे, है ना। और वो 2 3 4 लोग आए थे। 2 लड़कियां आई थी, अलग अलग थी। एक शाम को आई थी, एक दोपहर, एक रात को आई थी, एक शाम को आई थी। और एक उससे दिन पहले आए थे जिन्होंने फोटो वोटो खींची थी। उससे दोपहर में एक लड़का आया था वो शाम करके। नहीं, इस बार वो जो कुछ सब्सक्राइबर होते हैं ना, इनसे बात करके बड़ा मजा आता है। वो जो लड़का आया था डिट्टो ध्रुव राठी। ध्रुव राठी तुमने भी जब बोला ना कि ध्रुव राठी है तो मैं भी ऐसे एक सेकंड के लिए देखते रहेगी कि सच्ची में तो नहीं। नहीं, बॉडी लैंग्वेज शक्ल तो मैच कर रही है, बातचीत का अंदाज भी अच्छा था। थोड़ा वही है कि थोड़ा सुलझा हुआ लड़का था, इसलिए उसका कितनी देर बैठा मैं। तो रात को गए 9:30-10 बजे के आसपास। शाम को आए थे बल्कि दोपहर को आए थे। उसने एक बात पूछी थी कि भी हम ऐसा क्या करें कि भाई, कह रहा है जैसे उसने कहा कि भी मैं आपकी जैसे उसका ये मानना था उस लड़के का कि भी मैं आप मतलब जब एक कंफ्यूजन वाले दौर में था, उसने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया था, मेकअप ब्रेकअप। मेकअप और ब्रेकअप, मेक और ब्रेक। मेक और ब्रेक, या तो बन जाऊंगा या टूट हाँ, जाऊंगा। जब उसने कहा कि जब मैं उस स्टेज पे था मेक और ब्रेक वाली स्थिति में, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है ना। मैं इस सिचुएशन को हमेशा ऐसे बोलता कि यहीं से आप या तो ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे। तो उसको उस सिचुएशन को मेक और ब्रेक बोलते हैं। तो उसने कहा जब मेरे को मेक और ब्रेक की सिचुएशन में था, उसी समय सडनली मैंने आपके वीडियो देखना शुरू किया, लगभग 1.5 से 2 साल पहले। तो फिर वो क्लियर हुआ, वो भाई साहब अपनी मदर के साथ गोवा शिफ्ट हो गए। तो उसने लड़के ने एक बात पूछी मुझसे कि भी हम ऐसा क्या करें कि भी जैसे आपकी बात भीड़ को नहीं समझ में आती। कह रहा मेरे समझ में आई, मेरा माइंड एकदम क्लियर हो गया, आज मैं गोवा में रह रहा हूँ, पैसों को लेके डर खत्म हो गया, लोग क्या कहेंगे वो वाली चीज निकल गई दिमाग से, बिल्कुल भी समाज लोग वो तो खत्म हो गई बात। कह रहा आपके वीडियो मैंने भीड़ को दिखाए, मतलब बहुत लोगों को दिखाता हूँ और ये देखने की कोशिश करता हूँ उनकी राय क्या है। तो बड़े असहज हो जाते हैं, नकार देते हैं, अरे ये तो ऐसी बेकार की बात कर रहा है, अरे इसको आज ये फिर इस बारे में बोल रहा है, ये ऐसे मतलब
अगेंस्ट जाते हैं, कह रहे रुक के कोई सुनना या समझना नहीं चाहता। तो उसने पूछा कि क्या हम ऐसा करें हम्म, कि हम सोसाइटी को या लोगों को समझा सके चीजों को। कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्योंकि अगर उनका कॉन्सेप्ट सही है तो वो परेशान क्यों है, दुखी क्यों है, रेट रेस में क्यों है। तो मैंने कहा पहली बात तो कि हम होते कौन है समझाने सिखाने वाले, ना हमने ठेका ले रखा है। अगर हम समझाने या सिखाने जाएं कि क्या स्टेप, उसने एग्जैक्टली ये पूछा था कि पहला स्टेप क्या उठाना चाहिए उन लोगों को। तो मैंने कहा कि पहली बात तो ये कि अगर हम उनको उनके बारे में सोचे और उनको सुधारने की कोशिश करें तो हम भी तो एक रेट रेस में ही आ गए ना, फिर हमारे ऊपर भी स्ट्रेस होगा कि हमारी बात लोग क्यों नहीं सुन रहे, या लोग जो अब देख कहने को तो संत महात्मा ये जो धर्म गुरु है कितने माथे पे चमक काम तेज नूर, डर। पर इनमें आपस में इतना कंपटीशन है, इनको कोर्स बेचने पड़ते हैं, इनको इनको पता रहता है कि दूसरे ने क्या भाषण दिया, उसके समागम में कितनी भीड़ आ रही है। हाँ, तो ये खुद एक रेट रेस में है। मैंने कहा हम लोग जी रहे हैं बिंदास जिंदगी, तो अगर हम ये मैं ये कहूँ कि यार मेरी बात सही है, मेरी बीवी क्यों नहीं मान रही, मेरे बच्चे क्यों नहीं मान रहे, मेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं मान रहे, जितने लोग देख रहे हैं वो क्यों नहीं मान रहे, जो मुझे मिल रहा है वो क्यों नहीं मान रहे, तो मेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मुझे इसी इस चीज बात में से लगे रहेंगे फिर तो। मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बात तुम लोग भी मानते हो कि नहीं मानते हो, थोड़ा बहुत इस बात से फर्क पड़ता है क्योंकि तुम साथ में रह रहे हो, ये तो फिर रहेगा तो ना। तुम पे असर भाई आता एक जान पहचान वाला नहीं आपकी बात माने उसका असर रहता है, एक अनजान आदमी अब कहीं माने ना माने मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने कहा हमें इस बात का स्ट्रेस नहीं लेना। मैंने कहा मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्या मैंने आपको आके बोला कि ये सही है, ऐसा करो ऐसी ज़िंदगी जीजिए, नहीं ना। मैंने तो एक वीडियो डाल दिया, वो वीडियो भी कौन सा जिसपे वो ज़्यादा व्यूज़ है, क्यों दिल्ली से शिफ्ट हुआ गोवा, जो आके मैंने गोवा में पहला वीडियो बनाया था, पहला मतलब उन्हीं जो दिनों में। हाँ, मैं उस समय दिल्ली को लेके इतना भरा बैठा था, मैंने उस वीडियो में वो बातें बोल दी, हाँ, वो आज तक लोग वो वीडियो को याद पसंद रखते करते हैं हैं। या देखते हैं बार बार। तो मैंने कहा मैंने भाई आपको सिखाया थोड़ी, या पकड़ के हाथ पकड़ के थोड़ी, मैंने तो रेफरेंस दिया। अपनी बात रखी कि जो हम कर रहे हैं भाई जैसे तुम कर रहे उसने हो। मुझे कहा कि भी आपके पास पैसे नहीं थे, कुछ संसाधन नहीं थे, तो आप गोवा शिफ्ट हो गए, तो मुझे इस बात से बड़ी हिम्मत मिली कि मैं भी निकल सकता हूँ अपने माहौल से, क्योंकि मेरे पास तो इस आदमी से ज़्यादा अच्छी वेल्थ है या सब कुछ है। तो मैंने कहा अब आप निकले, जरूरी नहीं कि गोवा की बात है, गोवा तो चलो एक अलग चीज़ हो गई, कोई भी कहीं पे भी जिसमें फंसा हुआ वहां से निकल सकता हो। आपने भी एक रेफरेंस सेट किया, हम केवल रेफरेंस दे सकते हैं, एग्जाम्पल करना तो सेट कर खुद सकते नहीं होता, जिसको भी समझ में आएगी बात, सही बात है। हैं। हम कोई कोर्स थोड़ी बेच रहे हैं कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। या आपको एग्जाम दे के पास ही करना पड़ेगा। यार ये वो चाय में डिप करके देना ना। उसको ही दे दो। पता लगे ना करे। आज इतनी शांति से क्यों है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ, तूफान से पहले की खामोशी भी हो सकती है, क्योंकि तूफान आया नहीं है, तूफान के बाद भी एक सन्नाटा होता है। तूफान आने से पहले सन्नाटा हो जाता है, तेज बारिश आने से पहले एकदम सब गर्म। शांत हो जाएगा, गुम हो जाएगा। कल भी शाम को हल्की सी बारिश वारिश हुई थी जब हम जिम से आए थे उसके बाद। शांति थी, फिर शोर हुआ, फिर शोर बंद हुआ, फिर शांति हो गई। कोई कितना मर्जी शादियों में डीजे पे डांस कर ले, नागिन डांस कर ले, जितना मर्जी पब में चले जाए, क्लब में चले जाए, सोने के लिए उसको वो फिर वापस शांति, आना पड़ता है, शांति चाहिए, है ना। सुकून के लिए, आराम के लिए तो शांति ही चाहिए।
खारी बॉम्बे में ही बढ़िया मिलती है। बॉम्बे में या बॉम्बे के आस में याद है, मैं एक बार नासिक से खारी लाया था, वो भी अच्छी थी। ये बटर खारी के नाम पे इसमें ज़्यादा चिकनाहट है, मुंह में चिपकती है। कितने, 2:45 बज रहे होंगे। अब तो हम 2:45 चाय पी रहे हैं सुबह की सुबह की। हम 1:15 बजे उठे हैं, कल 4 बजे हम सोए थे। अभी तो जो पहले वाले सब्सक्राइबर आए थे, मैं सुबह सो रहा था सो रहे थे, वो कह रहे सच 11:30 में बजे। लेट इतने उठते हैं क्या? अच्छा है, दिन में नेगेटिव चीजें नोटिस नहीं होती, सारे नेगेटिव लोग जाग रहे होते हैं। दिन सोने में बिता दो, रात को जब दुनिया सो रही हो तब आप जागो। पर जिनका काम ही दिन में रहता है तो फिर तो वो बेचारे उठेंगे ही सुबह। वो तो स्लेव है ना, वो तो गुलाम है। वो घड़ी से बंधे हुए। रात को सोना, दिन में उठना गलत नहीं है। कोई आदमी सुबह जल्दी उठता है, शाम को रात को सोता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है उसकी वजह में। अगर आप अपनी मर्जी से सुबह उठ रहे हो, दिन भर अपना घूम फिर रहे हो, रात को सो रहे हो, तो क्या वो दिक्कत है उसमें? आपके उठने की वजह ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने की वजह है पैसा कमाना है, पैसे कमाने की वजह रोटी नहीं है। ये तो कपड़ा मकान, रोटी कपड़े मकान के लिए तो बहुत थोड़े टाइम में मेहनत करके पैसा कमाया जा सकता है। उसके बाद की जो मेहनत है ना, वो तो सब इसलिए है कि दूसरे से आगे निकलना, दूसरे से कंपटीशन, कंपैरिजन, इन सब चक्कर में। ये जो कहते हैं ना, भैया रोटी पानी के लिए हम सुबह करना पड़ता है, जीवन है, ये सब बेकार की बात है। गो समझी? ये रोटी कपड़े के लिए नहीं, तो सुबह उठने में बुराई नहीं। सुबह उठने की वजह, सुबह उठने की वजह काम धंधा, काम धंधे की वजह पैसा, और पैसे की वजह रोटी कपड़ा मकान नहीं, वो उसके लिए तो बहुत आराम से होता है। बढ़िया रोटी, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया मकान। और ये बढ़िया की डेफिनेशन क्या है? दूसरे से बढ़िया। और दूसरा कौन है? दूसरा आपके अलावा तो हर कोई दूसरा है नहीं, जो अपने आसपास के लोग हैं ना, आदमी उसको ही कंपैरिजन करता है भाई। आपके अलावा हर कोई दूसरा है, आसपास की बात नहीं है। तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो, ट्रेन के डब्बे में, वहां पर जो आपके अलावा लोग हैं जिनसे आप कभी मिले नहीं, कभी मिलोगे नहीं, पर उस समय आप उनसे कंपटीशन कर रहे होते हो। तो आप जब आपको स्कूल ने, पढ़ाई ने, धर्म ने यही तो सिखाया कि आपके अलावा हर कोई दूसरा है और दूसरे से प्रतिस्पर्धा करो। यहाँ पर धर्म का रूल गलत है। धर्म को ये बताना चाहिए कि अरे नहीं यार, तू अपने आप में परफेक्ट है, मस्त है, इसीलिए तो धर्म के पास जाते हैं। अरे धर्म में तो खुद देखो ना, एक आदमी ने अगर एक बार नाक रगड़ी तो दूसरा आ रहा है तो 3 बार नाक रगड़ रहा है। याद है हम वो एक कनाट प्लेस में हनुमान मंदिर जाते थे, वहां पर वो सामने शिवलिंग था, उसके सामने एक बैल, उसके कान में बैठ करके लोग कुछ बोल रहे हैं। पहले वहां जाके माथा वो कर रहे हैं, फिर उसके पैर दबा रहे हैं, फिर उसके कान में कुछ बोल रहे हैं, अपनी इच्छाएं, मनोकामनाएं, या जो भी पता नहीं क्या बोलते होंगे, कान में कुछ बोल रहे हैं। एक बोला, उसके दोनों कानों के बीच में ऐसे उंगली रख के यहाँ से शिवलिंग देखो, फिर मनोकामना पूरी थी। लोग ऐसे करके देख रहे हैं, हद हो गई। तो ये यहाँ पर धर्म को बोलना चाहिए भाई, मतलब पूज कर्म कांड में भी कंपटीशन है। अगर किसी ने 1 लाख का जगराता किया तो दूसरा वाला 5 लाख का जगराता करेगा, तीसरा वाला उससे बड़ा जगराता करेगा। सेलिब्रिटी को बुलाना है ताकि वो पॉपुलर वो बन सके। ऐसी थोड़ी ये नरेंद्र चंचल और पता नहीं कौन कौन से लोग हैं जो इतने इतने लाखों रुपया नवरात्र के। आप नवरात्रा कर रहे हो या नवरात्रे के जागरण के नाम पर, जागरण जागरण के नाम पर, टॉनी ले, आओ टॉनी, जागरण के नाम पर आप कंपटीशन कर रहे हो। आओ टॉनी है। धर्म
ये धार्मिक नहीं है। धार्मिक होने का मतलब होता है सबसे पहले डर खत्म होना। धर्म का असली काम ही धर्म खत्म करना है। ये ले तुम दो। रानी लो ले। वो घूर रहा है ना पीछे। पकड़ा उसको। कंजकों में कंपटीशन नहीं होता, वो हम कहते कौन से वाले घर में ज्यादा पैसे मिलते हैं, बच्चे की उसी घर में जाकर यही मैं कह रहा हूँ कि धर्म का मतलब था आपको निडर बनाना, आपको कंपटीशन कंपैरिजन से बाहर दूर रखना, रेस से बाहर रखना। धर्म में होना या धार्मिक होना खुद एक रेस बन गई। मैं अपने आप को, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप नास्तिक हो, आर यू एथिस्ट, मैं बोलता हूँ मैं अपने आप को सबसे बढ़िया धार्मिक मानता हूँ, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता। नहीं है। और धर्म की सबसे बड़ी पहचान धार्मिक होने की है कि आप निडर हो जाओगे। तो सुबह उठने में बुराई नहीं है। हमारी बात कहाँ से चल रही है? सुबह उठने की वजह में, कि आपकी वजह क्या है। आप राजा बन के उठ रहे हो, दिन शुरू कर रहे हो, या गुलाम बन के? तो देखेगी तो हर कोई गुलाम है। गुलाम है, चाहे तो चाहे अपनी फैक्ट्री है, चाहे अपना ऑफिस है, कुछ भी है। कुछ नहीं तो इसी बात की कि नहीं यार सुबह उठना चाहिए, नहीं तो वो तो फिर क्या करते हैं, ये अपने नंगेपन को पजामा पहनाते हैं। नंगापन क्या है कि नंगापन ये कि सुबह उठने का कारण है डर, ऑफिस जाना है, काम धंधा खराब हो जाएगा। अपने घर में बैठ, ये ऐसे हमारी तरह बैठ के चाय पे बकवास कर सकते हैं? इनमें दम टाइम नहीं ही है। नहीं होता, भगने का लगी रहती है। नहीं टाइम हो भी, ये छुट्टियां बिताने जाते हैं ना 4 दिन के लिए, कुल्लू मनाली शिमला हरिद्वार, इनमें दम है? ये यहाँ बैठे चाय बैठे हुए, दिमाग में चल रहा है दुकान पे क्या हो रहा होगा। कोई नौकरी कर रहा है तो उसको ये टेंशन हो रही होगी कि नौकरी में कोई पीछे ना भड़का दे बॉस को। मतलब हर कोई उसमें लगा हुआ है। सुबह उठने की वजह कि आप राजा बन के उठ रहे हो या स्लेव बन के उठ रहे हो। आप एक रिक्शे वाले भी हो, आप एक छोटी मोटी ड्राइवर की नौकरी भी कर रहे हो, पर आप राजा बन के उठ सकते हो। गुलाम बन के उठते, पूछो कि गुलाम क्यों बनने की? पैसा कमाना है। पैसा क्यों कमाना है? वही दूसरे से आगे निकलना है। अब बैग पैक करने की तैयारी करो। मैं बैग पैक करता हूँ। बैक पैक तू बैग पैक करने की तैयारी कर, मैं बैग पैक करने की तैयारी करता हूँ। बैग पैकर्स। अब जिन लोगों ने आके गोवा में होटल खोले, ऑफिस खोले, बिजनेस किया, या यहाँ पे बैठ के वो लैपटॉप पे भी बिजनेस कर, उनके लिए गोवा गोवा थोड़ी है। गोवा टोनी के लिए, गोवा हमारे लिए। हम बैठे हैं, पड़े हैं, एक घंटा चाय पी रहे हैं, अपनी बेकार की बातों से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, फिर उससे पैसा भी कमा रहे हैं, फिर विदेश यात्रा भी कर। ये टी शर्ट कहाँ से फटी? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। ये वहीं से ली थी एम्बियंस मॉल से, जिन दिनों हम ताज के आगे से मैं गुजरता था स्कूटर लेकर के, जाता देख उसी रास्ते से था। मैंने बोला ना, मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त काम करता है। शॉर्टकट, मतलब मुझे मेहरौली वाली साइड भी जाना है ना, इफ्को चौक, तो भी मैं लुटियन जोन से ही जाता था। कि वो यार बड़े बड़े एरिया लगता मिनिस्टर मंत्री, मतलब लगता था कि यार ये एरिया, ताज होटल मौर्य शेल्टन के आगे से गुजरना। और बाहर से देखता था, फिर वो छोड़ा तो अंदर पहुंच गए। लुटियन जोन में सारे सेलिब्रिटी टाइप के लोग रहते हैं, मतलब बिजनेसमैन बड़े वाले। सेलिब्रिटी बिजनेसमैन नहीं वहाँ रहते हैं, वहाँ बड़ी सोच और बड़ी सोच वाले इंटेलेक्ट टाइप के सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन रहते हैं। क्योंकि लुटियन जोन के अलावा भी बिजनेसमैन बहुत जगह पर रहते हैं, बड़े बड़े सुपर रिच रहते हैं, पर वो वहाँ पर आप लुटियन जोन पैसों की वजह से नहीं पहुँच सकते।
अभी किसी ने मेरे को लिखा, ताज में जब हम रुके थे, किसी ने लिखा कि यार बेवकूफ जैसी शक्ल के लोग भी ताज में अच्छा। एंटर कर जाते हैं। किसी तो दूसरे ने लिखा कि भाई इसके पास पैसा है, तो पैसे की वजह से एंटर हो सकते हो आप। तो मैंने बोला, उसको कमेंट किया, मैंने कहा पैसे की वजह से नहीं हुआ मैं एंटर। मैंने दूसरे वाले को कमेंट किया कि पैसे की वजह से नहीं एंटर हुआ, एंटर हुआ सोच या हिम्मत की वजह से। जो पैसा तो, ताज को कौन नहीं अफोर्ड कर सकता, बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत पैसा पर उन्होंने कभी ताज देखा नहीं, क्योंकि पैसा बहुत है। तो वो वो कहते हैं रीजन क्या है जाने का, क्यों रहे हम इस तरह के। आप होटलों में जो कमरा आपको 2000 में मिल सकता है, आप 5000 का कमरा लेके क्यों रह रहे हो। ताज होटल में आप वही कमरा 5 गुने रेट पे लेकर के क्यों रह रहे हो, मतलब क्या पर्पस क्या आपका रहने का, जब काम 2000 में हो सकता है। जिस दिन उनको ये मालूम पड़ गई, उस दिन वो अंदर होंगे। शक्ल मैटर नहीं करती। शक्ल तो खैर कहीं भी मैटर नहीं करती, वो तो एक ईर्ष्या है ना। वो तो यार वो, अब बजनू जलता है तो क्या करे। वो तो एक, देखो ईर्ष्या ना हमेशा ईर्ष्या तो होती है। अभी हम टोनी को वो दे रहे, नहीं खा रहा तो हम जेरी के नाम से देते हैं। ईर्ष्या नेगेटिव होती है कि हम तो कर नहीं पाए, ये कैसे कर गया, इसको नहीं करना चाहिए था। एक ये टाइप की ईर्ष्या है, तो उस पर फिर आपसे जो हो सकता है वो कर सकते हो। कुछ सोशल मीडिया पर करते हैं, अपना मौजूदगी एहसास दिलाते हैं, तू ऐसा है तू वैसा है, ये वो। एक होती है सकारात्मक ईर्ष्या। ईर्ष्या सकारात्मक ईर्ष्या का मतलब होता है कि यार ये कर गया, हम नहीं कर पाए, हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। इसे सीखते हैं कहाँ मूवमेंट पे क्या हुआ, तो ऐसे लोग फिर उस आदमी को का विश्लेषण करते हैं कि उस मूवमेंट पे इसने क्या किया था, अच्छा यार हमने तो नहीं किया था ये, चलो अगली बार आएगा तो मैं फिर। इसीलिए बोलता हूँ कि बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो या लोगों के इंटरव्यू देखो। इंटरव्यू, पहली बात तो इंटरव्यू किसी फेलियर का तो लिया नहीं जाता। तो आपको ये मालूम पड़ता है कि उस आदमी ने किस तरह की जिंदगी जी और उसके किस तरह के फैसलों से वो यहाँ तक पहुंचा। हाँ। और बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है इंटरव्यू में आपका सच बोलना। अब उसके लिए भी पहचान होनी चाहिए। अब एक आदमी इंटरव्यू में झूठ बोल रहा है, ये एक्टिंग कर रहा है, आप क्या करोगे। तो उसके लिए आपका आईक्यू लेवल उस लेवल पे होना चाहिए। तो देख लो 1000 इंटरव्यू कुछ नहीं होने वाला। वो समझ कहाँ से लाओगे व्यक्ति को पहचानने की। उस लड़के ने एक बात और बोली, कह रहा है आपके ना व्यूज तो भले 300 400 या 500 आते हैं, पर आपकी को जो 300-400 लोग देखते हैं वो बहुत क्वालिटी ऑडियंस है, आपके घर तक आती है, आपके साथ हर तरीके से जुड़ी हुई है। कह रहा मैंने इतने ज़्यादा व्यूज़ वाले देखे, पर उनकी तो ऑडियंस आया, व्यू देखा चले गया। यूट्यूब में तो व्यूज़ काउंट करना, ना वो उनको वो मालूम, ना उनको वो मालूम। कितने नाम ऐसे जुड़ गए सब्सक्राइबर का, जैसे लगता है कि हमारे नोन में ही है, कंटिन्यू चल रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही होती है कि दूसरे को सही बता दिया तो खुद गलत साबित हो जाएंगे। तूने एक बात बोली थी ना दिल्ली में, पता नहीं कहाँ पे, कि तुम जब लोगों को, दुनिया को गलत बोलते हो तो सारे कहते हैं बिल्कुल सही बात, सही बात। पर्सनली जब जैसे तुम बोलते हो यार ये तुम गलत हो, तब वो अटैकिंग मोड में आ जाते हैं। मैं बोलूँ दुनिया बहुत लालची है यार, बहुत स्वार्थी। सही बात है जी, सही बात है। मैं बोलूँ तू लालची है, तो वो आ जाएगा फिर माँ बहन पे। चलो यार धूप लग रही है, इसको बंद करें।